नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह भूगोल विषय में एक नई कड़ी के साथ उपस्थित हूँ। आज का विषय है द्वितीय क्रियाएं। वैसे तो द्वितीय क्रियाएं हमारे अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आर्थिक समृद्धि के लिए इंजन का कार्य करती हैं और निर्धनता तथा बेरोजगारी को दूर करने में सहायता प्रदान करते हैं। पारस्परिक समाज को आधुनिक समाज में बदलने का कार्य करती है। इसमें दस्तकारी से लेकर के लौह और इस्पात तक बनाने का कार्य, प्लास्टिक के खिलौने बनाने का कार्य, कंप्यूटर बनाने का कार्य या अंतरिक्ष के निर्माण या अंतरिक्ष यान के निर्माण में जटिल प्रक्रियाओं में सब जगहों पर ये शामिल होता है। कृषि, वन, खनन क्रिया से प्राप्त प्राथमिक उत्पादों का प्रसंस्करण करके नई वस्तुओं या उत्पादों की रचना करना ही द्वितीय क्रिया है या द्वितीय क्रियाएं हैं। प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, उत्पादित वस्तुओं का उपयोग अधिक समय तक किया जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के इसे कह सकते हैं कि हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसी की कड़ी में आता है विनिर्माण। विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल अथवा अर्धनिर्मित माल को ऐसे ऊंचे मूल्य के लिए तैयार उपयोगी माल में बदल दिया जाता है, जिसे स्थानीय एवं दूर स्थित बाजारों में बेचा जा सकता है। वैसे तो संसार में उद्योगों का वितरण संभवतः एक दूसरे से भिन्न है। इस भिन्नता का आधार प्रत्येक उद्योग की कच्चे माल, निर्माण प्रक्रिया, निर्मित वस्तुएं और बाजार की आवश्यकताओं में भिन्नता का होना है। प्रत्येक उद्योगपति अपने उद्योग की स्थापना वहीं करता है जहां उसे कम से कम लागत हो या कम से कम लागत लगे और अधिक से अधिक लाभ या मुनाफा प्राप्त हो। और हम इसके आधार पर, विनिर्माण क्रिया के आधार पर हम 4 भागों में इसे डिवाइडेशन करते हैं या बांट देते हैं। जैसे आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जा सकता है। ब्लैक बोर्ड पर सारणी लगी हुई है। जिसे आकार के आधार पर 3 भागों में डिवाइडेशन किया जाता है। कुटीर उद्योग यानी छोटे मोटे उद्योग, कलाकृति वाले उद्योग शामिल किए जाते हैं, और मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग। कुटीर उद्योग विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। यह उद्योग पैतृक दक्षता के आधार पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके छोटी छोटी वस्तुएं बनाए जाते हैं। जैसे टोकरी है, चटाई है, मिट्टी के बर्तन हैं आदि। और लघु उद्योग में यानी कह सकते हैं कि जो मध्यम उद्योग है, कुटीर उद्योग का थोड़ा सा संशोधित रूप होता है। इस उद्योग में छोटी छोटी मशीनों का प्रयोग किया जाता है और कम पूंजी में कम मशीनों की सहायता से उद्योग लगाए जाते हैं। इसमें रोजगार के अवसर थोड़ा बढ़ जाते हैं और गांव के अगल बगल आसपास के लोग आकर के इस उद्योग में शामिल हो जाते हैं। जैसे फर्नीचर उद्योग है, साइकिल उद्योग है, विपुल विद्युत के सामान है, बर्तन बनाने का कार्य है आदि।
बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं वो बाजार में बड़े बड़े स्थानों पर लगते हैं। स्थान विशेष के परिप्रेक्ष्य में इन उद्योगों को लगाया जाता है। यह ऊर्जा चालित बड़ी बड़ी मशीनें के द्वारा संचालित किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग कार्य करते हैं। इस उद्योग में अधिक पूंजी तथा अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग आदि, सीमेंट उद्योग आदि शामिल किए जाते हैं। वैसे तो कच्चे माल के आधार पर इसे 5 भागों में डिवाइड यानी विभाजित किया जाता है। कृषि आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग जो कृषि पर आधारित हों, जिनका मुख्य मतलब स्रोत कच्चा माल कृषि हो, इसे हम कृषि आधारित उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। कच्चे माल को ही प्रसंस्कृत करके बाजारों में बेचते हैं, जैसे चाय है, चीनी है, वनस्पति तेल है, मसाले हैं आदि इसमें शामिल होते हैं। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। खनिज को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। खनिज जैसे आप जानते हैं 2 प्रकार का होता है, धात्विक और अधात्विक। एक तो धात्विक में है लोहांश की मात्रा रहती है, एक में लोहांश नहीं पाया जाता। और अधात्विक में जिसमें लोहांश पाया जाता है लौह इस्पात, जिसमें लोहांश नहीं पाया जाता एल्युमिनियम है, जैसे तांबा है आदि। अधात्विक में सीमेंट, जिंक ऐसी चीजें शामिल कर देते हैं। वैसे तो सीमेंट ज्यादा सुटेबल चीज है इसमें। रसायन आधारित उद्योग इसी में तीसरा नंबर विभाजित करते हैं। पोटास, सल्फर, चूना, पेंट, वार्निश, प्लास्टिक आदि जो हैं सामान रसायन आधारित उद्योग कहलाते हैं। वन आधारित उद्योगों में फर्नीचर है, लाख है, बीड़ी है, माचिस है, तारपीन का तेल है, इन सबको शामिल किया जाता है। पशु आधारित उद्योग में जीवित अथवा मृत पशुओं से प्राप्त कच्चे माल पर यह आधारित होते हैं। आप जानते हैं चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, हाथी दांत आदि। नंबर 3, उत्पादन के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। नंबर 1 आधारभूत उद्योग, नंबर 2 उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग वे उद्योग हैं मशीनों और औजारों के निर्माण में जिनका प्रयोग किया जाता है। लौह इस्पात सबसे प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। वैसे तो जिन उद्योगों का या जिन उद्योगों से निर्मित माल अन्य उद्योगों का आधार होता है, उसी को हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। उपभोक्ता उद्योग वे उद्योग जिनके उत्पादन का प्रयोग प्रायः लोग दैनिक जीवन में किया करते हैं, जैसे पेंट, कागज, वस्त्र, पुस्तक आदि। चौथे प्रकार में कह सकते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व प्रबंधन केंद्र राज्य और केंद्र दोनों के संगठन के पास मौजूद होता है, जैसे सेल है, भील है आदि। निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष के पास होता है। इसमें पूंजी का निवेश पर्सनल एक व्यक्ति करता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के व्यक्ति मिल करके आपस में सहयोग के द्वारा कार्य को संचालित करते हैं। सहकारी उद्योग कुछ व्यक्तियों का आपस में संगठन बना करके सहकारी समिति का निर्माण कर लेते हैं और एक व्यक्ति इसका संचालन करना प्रारंभ कर देता है। 5वां है बहुराष्ट्रीय उद्योग। इसमें एक कोई फर्म होता है, निगम होता है, निगम की सहायता से
एक देश से दूसरे देशों में भी कार्य किए जाते हैं। जैसे आप उदाहरण के रूप में कोका कोला, सैमसंग मोबाइल, नोकिया, टाटा मोटर्स, न्यू हॉलैंड, ऐसे बहुत विभिन्न एजेंसियां हैं जो एक देश में न होकर के विभिन्न देशों में कार्य करते हैं और इसे हम बहुराष्ट्रीय उद्योग के रूप में जानते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।